ओके गाइस, तो यहाँ पे देखने मिल रहा है हमको ब्लैक कैट एंड देयर इज द टाइगर। या वहाँ पे है टाइगर, और वो पिंजरे के अंदर भी टाइगर ही है। और पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं, बट उनकी रोरिंग की आवाज़ भी आ रही है मुझे। सो या इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों यहाँ पे है तेंदुआ, मतलब लेपर्ड, बट फ़िलहाल कहीं पे पता नहीं दिख तो नहीं रहा है। गैस वो अपने डेन में चले गया है, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है। तो गाइज़ यहाँ पे जंगल सफारी में आपको दो ऑप्शन है, अगर आप बाय वॉक घूमना चाहो, या तो फिर यहाँ पे गोल्ड का गोल्फ कार्ट भी दिखता है। गोल्फ कार्ट में बैठ के ये आपको टूर कराएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं गोल्फ कार्ट में बैठने वाला हूँ। चलिए चलते हैं गोल्फ कार्ट में। गाइस, तो गोल्फ कार्ट में बैठ चुका हूँ मैं, और अभी ये एक्चुअली गोल्फ कार्ट जो है वो लायन सफारी के लिए है बेसिकली। तो अभी मैं वीडियो स्विच कर रहा हूँ कैमरा, तो आप लोग देखिए ऑन द वे, और अगर कुछ बीच में लायन दिखता है तो वो भी आप देख लेना। चलिए देखते हैं। तो गाइस ये है हिप्पोपोटामस, आपको दिख रहा होगा। सब सारे जानवर खा पी के मज़ा कर रहे हैं फ़िलहाल दोपहर के टाइम पे। ओके, सो दिस इज़ इंडियन गौर। ये बाहर नहीं आ जाती भैया? नहीं बाहर नहीं आएंगे उन लोग। ओके, सो दिस इज़ अ बोर्ड ऑफ हर्बीवोर्स। यहाँ पे हर्बीवोर्स देखने मिलेंगे अपने को। चलिए देखते कौन से हर्बीवोर्स है। ओके, तो स्टार्ट विथ पैरट। पैरट देखने मिला हमको। चलिए दोस्तों, वाओ, नाउ दैट इज कॉल्ड ओके वाइट पियोल पीटॉल। देखिए दोस्तों, अमेजिंग। ये है अंदर के जंगल सफारी का दृश्य। सो या अब ये क्या है? ये है ग्लॉसी रॉयस करके कुछ है ये। वो दोस्तों, अमेजिंग। ज़रूर ये जंगल सफारी तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए आप लोगों को। देखिए ये बर्ड्स, वाव, अमेजिंग। इनके तो नाम भी मुझे नहीं पता है कौन सा है, बट हाँ बहुत अमेजिंग है। वाव गाइस, ये है डिमोइसल क्रेन, जो आपको उस बैम्बू के पीछे दिख रहा है। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, सुंदर। ये है स्पॉटेड मुनिया। यहाँ पे तो स्पॉटेड मुनिया नहीं दिख रही, कहाँ है मुनिया तू? पैरेट, रोजी पेलिकन। ओके, रोसी पेलिकन। तो दोस्तों अभी ये है 4 हॉर्न्ड एंटेलोप, चौसिंगा जिसको बोलते हैं हम, और ये है थामिन हिरण। 4 हॉर्न तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, वो शेल्टर के नीचे जस्ट। और ये है थामिन। वाव, कैसे देख रहा है वो। ओ
माय गॉड, वो देखिए छोटा सा छोटू सा बच्चा, देख पा रहे दोस्तों, छोटू सा बच्चा है वो। अमेजिंग। और अगर आपको जंगल सफारी करते करते भूख लगे तो ये रहा जंगल कैफ़े। फ़िलहाल मुझे तो भूख नहीं लगी है, तो आई विल कंटिन्यू विथ माई जंगल सफारी। मेरी गोल्फ कार्ट जा रही है। अंकल एक मिनट, गई मेरी गोल्फ कार्ट। तो गाइस यहाँ पे है वाइट डियर, बहुत ही खूबसूरत है ये। भाई ये है अपनी सलमान भाई की फेवरेट ब्लैक बक। देखिए वो शेल्टर के नीचे ये लोग आराम फरमा रहे हैं, देखिए सुंदर। दिस इज़ वाइल्ड एस, वो एस नहीं बाबा जो आप समझ रहे हैं। अमेजिंग। ये देखिए यहाँ पे है हिरन। ओके, तो ये है फॉक्स, लोमड़ी, दो है यहाँ पे फॉक्स। फ्रेंड्स तो ये है वुल्फ, भेड़िया, अपने वरुण धवन जी। आ रहा है 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 आ रहा है, ये देखिए। लेकिन ये दोनों में से एक पतला है और एक थोड़ा हेल्दी है। ओ भाई साहब, तो ये है बंगाल टाइगर, सफ़ेद कलर का ही है और बहुत ही हेल्दी है। कम से कम 800-900 किलो का होगा ये। देखिए कितना सुंदर है ये, वाह। सो गाइज़ ये था जंगल सफारी का टूर। होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत आया, क्योंकि ऐसे अमेजिंग क्रीचर्स देखने को नहीं मिलता है नॉर्मली। तो होप सो यू एन्जॉयड। अब हम चलेंगे अपने दूसरे अट्रैक्शन पे, जो है कि मेज़ गार्डन। लेट्स गो देयर। फ्रेंड्स, जंगल सफारी के एग्ज़िट पे आपको दिखेंगे ये 3 छोटे से स्टॉल्स, जहाँ पे आपको हल्के फुल्के नाश्ते करने मिलेंगे, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, सैंडविच। तो अगर आपको भूख लगी होगी तो आप ये यहाँ पे आके खा सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो चला अपनी मेज़ गार्डन की टूर पे, चलिए चलते हैं। ओके गाइज़, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है मेज़ गार्डन। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मेज़ गार्डन है, जो कि 2100 मीटर्स में फैला हुआ है। तो चलिए एंटर करते हैं इसमें और इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं ये कैसा है। तो दोस्तों ये है मेज़ गार्डन का एंट्रेंस, जिसको बोलते हैं भूल भुलैया भी। ये आपको जंगल सफारी के जस्ट अपोजिट में मिलेगा। जंगल सफारी ये रहा और मेज़ गार्डन ये रहा। तो मतलब आपको जंगल सफारी से सिर्फ 2 मिनट्स वॉक पे ये है। तो चलिए एंटर करते हैं इसमें, एक्सपीरियंस करते हैं मेज़ गार्डन को भी और एक्सप्लोर करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है मेज़ गार्डन का एंट्रेंस। और मेज़ गार्डन से अगर आप देख सकते हैं तो हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है और बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और ये है मेज़ गार्डन। अब चलिए भूल भुलैया में गोता लगाते हैं। मुझे बाहर भी निकलना है, वैसे 1-2 बजे तक मैं निकल जाऊंगा, फिर खाना वाना खा के फिर जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। 4 से 6 का स्लॉट। तो दोस्तों ये एंट्रेंस पे ऐसा कुछ फाउंटेन जैसा है और ये शायद मैप है मेज़ गार्डन का, दिखा रहे हैं। और ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ से शुरू होता है हमारा मेज़ गार्डन। तो चलिए इसमें एंटर करते हैं हम।
हो गए हैं हम एंटर मेज़ गार्डन में। अब मैं इस मेज़ गार्डन का रिकॉर्डिंग करते चलूँगा ताकि मैं रास्ता भूलूँ ना। तो अच्छा है ये मेज़ गार्डन देख के मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का याद आता है, जब जेठालाल ने अय्यर को इसी मेज़ गार्डन में भेज दिया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो ये है ऐसा कुछ रास्ता अंदर से मेज़ गार्डन का। ये भी अच्छा बनाया है। ये एक्चुअली स्टील के इन्होंने रेलिंग खड़ी करके उसमें ये क्लाइंबर्स लगा दिए हैं, जो कि अच्छा है बहुत। तो ये है बेसिकली दोस्तों, ऐसा ही होगा आगे भी। तो मेज़ गार्डन ये ऐसा ही है। ये मैंने इसलिए सिर्फ एक्सप्लोर किया कि ये इंडिया का लार्जेस्ट मेज़ गार्डन है, तो इसीलिए मैं आया यहाँ पे। बेसिकली मुझे यही देखना था। तो ऐसी है ये भूल भुलैया। तो दोस्तों बेसिकली यही है मेज़ गार्डन भूल भुलैया। बस यहाँ से वहाँ गोते लगाओ, घूमते रहो, और फिर एंड में रास्ता तो मिलना ही है। तो बेसिकली यही है। यहाँ से निकला वहाँ, ये क्या है ये देखते हैं। ये भी वही था, ये पीछे से जो हम निकले ना, तो ये पीछे से ही वो निकलता, बट मैं आगे से आ गया। हाँ गैस, बस अभी ये एक डेड एंड आ गया। रास्ता बंद है लिखा है यहाँ पे, रास्ता बंद है। बंदर जी बोल रहे हैं रास्ता बंद है, कृपया उचित मार्ग का चयन कीजिए। ओ माय गॉड, आई थिंक सो आई हैव लॉस्ट माय वे। चलिए ढूंढते हैं रास्ता। अब लगी है मुझे भूख, और बज रहे हैं 1:30। फिर मैं 2 बजे तक कहाँ घूमूंगा, 2 बजे के बाद मैं, ओ माय गॉड, ये देखिए बंदर जी बोल रहे हैं नेवर गिव अप, यू विल फाइंड योर वे। ये देखिए बंदर बोल रहे हैं नेवर गिव अप, यू विल फाइंड योर वे। दैट वाज सम नाइस मोटिवेशन। तो चलते रहिए, मिलेगा रास्ता। ये मुझे लग रहा है शायद यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट लूँगा तो मिलेगा, बट नो, फॉलो मी लिखा है, मतलब आगे से जाना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं कैमरा उस तरफ करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ अपनी कैमरा को ऊपर करने के लिए, ताकि मे भी शायद आप लोग देख पाओ पूरा व्यू मेज़ गार्डन का। आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा ऊपर लेने का कैमरा। चलिए देखते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन वॉच। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, बट बेसिकली ये ऐसा है व्यू मेज़ गार्डन का। तो अगर देख सकते हो तो बढ़िया, अगर नहीं देख सकते तो आई एम सॉरी, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा हाथ और कैमरा ऊपर नहीं जा सकते। सो बेसिकली यही है मेज़ गार्डन। तो अब निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं अब लंच की तरफ। लंच करके जाएंगे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो फाइनली मैं मेज़ गार्डन से निकल गया हूँ। एक्चुअली मैं भटक गया था थोड़ा सा रास्ता, बट फिर मुझे ध्यान में आया कि फाउंटेन यहाँ पे, और फाउंटेन का वॉइस फॉलो करते करते मैं बाहर निकला हूँ। तो गाइस फाइनली मेज़ से मैं निकल गया हूँ। अभी फ़िलहाल तो जाऊँगा मैं खाना खाने,
यहाँ पे शायद सामने कोई फूड कोर्ट है, तो फूड कोर्ट में देखते क्या मिलता है खाने को। तो दोस्तों ये है यूनिटी साइकिल टूर का। अगर आपको साइकिल चलाना हो, कपल सिंगल, तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। फ़िलहाल मुझे तो नहीं चलाना है साइकिल, तो मैं तो चला खाना खाने। तो दोस्तों ये है फूड कोर्ट, जो अपना मेज़ गार्डन से स्ट्रेट जाएंगे तो ये फूड कोर्ट दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा है खाना, क्या है। यहाँ पे फ़िलहाल गुजराती थाली दिख रही है मुझे, पंजाबी थाली दिख रही है, फ़ास्ट फूड भी है। फ़ास्ट फूड तो नहीं खाएंगे, और चलिए देखते हैं अंदर क्या है खाने। तो गाइस फाइनली 1 घंटे वेट करने के बाद थाली मिली है। पंजाबी थाली ली मैंने 160 रुपीज़ की। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या। तो बेसिकली गाइस यही है थाली। इसमें एक पनीर है, दाल है, मिक्स वेजिटेबल है, प्लेन राइस, और गुजराती थाली भी थी 130 की। तो अभी मैं खा के फिर निकलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने 4 बजे के स्लॉट में। ठीक है। तो दोस्तों खाना तो खा लिया मैंने, अभी थोड़ा डैम का व्यू भी एंजॉय कर लेते हैं। मैं आपको डैम का व्यू दिखा रहा हूँ, मेरे जस्ट सामने है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो ये है डैम का व्यू। सरदार सरोवर डैम नाम है इसका, और इसके आसपास में जो माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये विंध्याचल माउंटेन रेंजेस है। जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाएंगे व्यूइंग गैलरी में, तब वहाँ से मैंने सुना है इसका व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग आता है। तो हम चलेंगे अभी। और इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने मिलेगा। एक डायनो ट्रायल है, फिर एक सामने आपको दिखेगा वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो अगर आपको सारी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करनी है तो आप 2 दिन का टाइम निकाल के आइए और आप सारी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम तो चल रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। चलिए चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेन कैंपस में। तो यहाँ से है इसका व्यू ऐसा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास का व्यू। ये है नर्मदा रिवर। वाव, अमेजिंग। तो शाम है, ऊपर से नदी का किनारा भी है, तो आप समझ सकते हैं कितना सुकून लग रहा है यहाँ पे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं बोटिंग, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी नौका विहार। ये भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, जिसका एंट्री फ़ी है अप्रॉक्स 400। तो अगर आपको आएंगे आप यहाँ पे और अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। ये पूरी नर्मदा रिवर का आपको बोटिंग करवाती है। फ़िलहाल तो हम चलते हैं ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी के। चलिए। ओह माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग है ये। 182 मीटर्स, अनइमेजिनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। वाव, कितना विशाल लग रहा है। ये तो मैं ही एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, काश आप लोग भी यहाँ पे होते। बहुत ही अमेजिंग है। ओह माय गॉड, वाव। मेरी मुंडी पूरी एकदम टेढ़ी हो गई है, लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर पूरा देख नहीं पा रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए कितना विशाल है ये। चलिए अब चलते ऊपर, थोड़ा व्यूइंग गैलरी में भी जाएंगे। फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं स्टैचू के फाउंडेशन में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल और साफ़ सुथरी जगह है ये LED टीवीज़ लगी है जिस पे आपको इन्फॉर्मेशंस है पढ़ने के लिए। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं सरदार जी के चेहरे की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर लग रही है। और पीछे आपको एक मिनी स्टैचू दिखने मिल जाएगा सरदार जी का, वो भी अच्छी है। तो बहुत अच्छा है, इंटीरियर्स इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर व्यूइंग गैलरी में। एंड येस, फाइनली वी आर हियर एट द टॉप। सो फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव हम लोग ऑलमोस्ट 500 फीट ऊपर है। हम लोग सरदार जी के चेस्ट में हैं। वाह। और ये व्यूइंग गैलरी का
चेस्ट में रखने के लिए एक लॉजिक है कि सरदार जी सारी हिंदुस्तान की जनता को अपने दिल में रखते थे, तो इसीलिए ये व्यूइंग गैलरी इनके चेस्ट में बनाई गई है। तो एंड यस, ये नर्मदा रिवर का व्यू एंड विंध्याचल माउंटेन रेंजेस का व्यू, वाह अमेजिंग, मार्वलस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, आपको तो ये ज़रूर ही एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को भी, और लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम अब नीचे चलते हैं। हेलो गाइस, तो प्रोजेक्ट मैपिंग स्टार्ट होने वाला है। मेरा हेलीपैड का था, बट लकीली वहाँ पे हेलीपैड पे कुछ टेक्निकल एरर्स है, तो फिर मुझे कैंपस पे ही बिठाया गया है। सो दैट इज़ लकी। अभी आई गेस आधे घंटे में स्टार्ट होगा। तो मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। लेज़र शो ख़त्म हो गया, अभी चल रहे हैं स्टेशन की तरफ, एकता नगर। अब पकड़ेंगे मुंबई के लिए ट्रेन और चलेंगे घर। दोस्तों, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, हम चलेंगे देखने नर्मदा आरती नर्मदा घाट पे। थोड़ा सा रिस्क है कि कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए, क्योंकि मेरी ट्रेन है 9:25 की और अभी फ़िलहाल बज रहे 7:45। लेकिन अब यहाँ तक आ गए हैं तो नर्मदा माता के दर्शन करके उनकी आरती देख के ही जाते हैं। चलिए देखते हैं नर्मदा आरती। फ्रेंड्स, पहुँच गए हम नर्मदा घाट की एंट्रेंस पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्रेंस है और उतना ही ब्यूटीफुल आरती भी होगी, आई कैन बेट। ऐसे ही लाइट्स जो आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे ही लाइट स्टेशन से लेके पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी तक है। चलिए आरती देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर आरती हो रही है। वाह, बहुत ही मस्त है। हाँ, हो गया। तो दोस्तों, नर्मदा आरती इज़ कंप्लीट। बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। ऐसी धार्मिक चीज़ों को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, तो नर्मदा आरती देख के अभी वहाँ से फिर मैंने ऑटो पकड़ ली। ऑटो 40 रुपीज़ में हुआ स्टेशन तक। उसके बाद में अभी पहुँच गया हूँ मैं एकता नगर रेलवे स्टेशन। अपने ट्रेन में बैठ चुका हूँ। अब ये ट्रेन उतारेगी मुझे मुंबई बोरीवली में। तो दिस इज़ द रैप अप ऑफ माई ट्रिप। फ्रेंड्स, तो ये था मेरे ट्रिप का एंड, और ये ट्रिप मैंने सिर्फ 1500 में कंप्लीट किया। उसका बाइफर्केशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।